चोर वही तो होगा जिसके घर में खजाना होगा। मोदी जी के तो ना बाल ना बच्चे, हम लोग ही बच्चे उनके देश के। बंगाल के अंदर सनातन धर्म की तो दुर्गति कर रखी है। विकास तो बीजेपी ने जितना किया है, किसी ने इतनी जल्दी विकास नहीं किया। नरेंद्र मोदी क्या है, विपक्ष में कोई है ही नहीं है, इसलिए सबकी जल रही है, इसीलिए सब गठबंधन कर रहे हैं ना। नाम चोरी छेड़ते, किसी का नाम चोरी करते। ठीक है, 24 के इलेक्शन की कौन प्रधानमंत्री बनेगा? योगी जी को ले आओ, देश का बेड़ा पार हो जाएगा। जब 38 आदमी एक हो गया तो डर किस में है वो तो पता ही आपको, और हमें भी। अकेला शेर अकेला ही रहता है कभी भी। नहीं मुफ्त में बिजली, नहीं मुफ्त में पानी चाहिए, अपनी मेहनत की रोटी सबको खानी चाहिए। देश की जनता कह रही है फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय राघव है, यूपी से बिलोंग करता हूँ और यूपी में बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। और मैंने करीब करीब 17 साल सपा में गुजारे हैं। 17 साल सपा में गुजारे हैं। सपा के अंदर क्या है कि एक जातिवाद, जातिवाद प्लस क्या है कि सबको कह रहे हैं कि एकत्र कर लो, कि हिंदुओं को अगर सपा आ जाए यूपी के अंदर तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। और देश में जो प्रधानमंत्री की दावेदारी है वो माननीय मोदी जी के सिवा कोई और देख नहीं सकता। ये सारे जने एकत्र हो जाएं, केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश जी, अजीत चौधरी एकत्रित हो गए हैं। इन्होंने इंडिया नाम का INDIA नाम का गठबंधन किया। चलो चलो, ये इंडिया नाम, इन्होंने इंडिया नाम का दल बनाया है। ठीक है, जो जनता समझदार है, जो सनातन धर्म समझदार है, जो मुसलमान समझदार है, जो मुस्लिम पढ़ा लिखा मुस्लिम है, समझदार है, जो अपनी मजदूरी की जगह जो अपने देश की तरफ देखने वाले हैं, वो माननीय मोदी जी के सिवा अन्यथा किसी को नहीं देखेंगे। 2024 में दोबारा मोदी जी ही रिपीट करने वाले हैं, मोदी जी ही आने वाले हैं। कितने चोर इकट्ठे हो जाओ, कहते हैं ना 100 चोर इकट्ठे हो जाओ तो प्रशासन के सामने किसी चोर की नहीं बसती। प्रशासन जो कर देगा, चोर साला कभी जीवन में कभी कुछ नहीं करेगा। प्रशासन वो चीज है कि प्रशासन के सामने तो अच्छे अच्छे चोर घुटने टेक जाते हैं। अच्छे अच्छे चोर, ये लोग क्यों डर रहे हैं? ये विपक्ष क्यों डर रहा है कि जो ईडी बैठ जाती है, जब हम घोटाला नहीं करेंगे तो हम डरेंगे क्यों? लेकिन मोदी जी छापे पड़वा रहे हैं ना विपक्ष के। तो मोदी जी का तो नाम बदनाम है। अरे आप लोग, हम लोग समझदार हैं। चोर वही तो होगा जिसके घर में खजाना होगा। मोदी जी के तो ना बाल ना बच्चे, हम लोग ही बच्चे उनके देश के। जो देश के नागरिक हैं ये सभी लोग, हम लोग ही बच्चे हैं। वो देश की जितनी उन्नति करेंगे उनसे बेहतर कौन कर सकता है? अगर ईडी का छापा अगर किसी के ऊपर पड़ जाता है तो विपक्ष इतना तिलमिला के उठता है कि कहता है मोदी पड़वा रहा है हर जगह छापे। वो उसमें क्या है, उन लोगों को ये डर सताता है कि आ तो अजीत सिंह के घर में पड़ा है, अजीत सिंह के घर में पड़ा है, कल को अखिलेश जी के में न पड़ जाए, कल को ममता बनर्जी के में पड़ जाए। ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। जो सनातन धर्म है उसकी तो दुर्गति कर रखी है बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर सनातन धर्म की तो दुर्गति कर रखी है। अगर बाबा योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बना दिए जाए हर प्रदेश में तो हर प्रदेश की साक्षरता एकदम आगे बढ़ती मिलेगी। और मोदी जी का नेतृत्व इतना बढ़िया मिलेगा जो कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक ना तो पैदा हुआ ना कभी जीवन में होगा। और अगले प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जय जयकार होगी। और योगी जी के सिवा दूसरा चेहरा मोदी जी के बाद में नहीं है, ना यूपी में, ना बंगाल में, ना गुजरात में और ना ही अन्यथा कहीं भी। सिर्फ सनातन के लिए देखेंगे मोदी योगी को? महंगाई इतनी बढ़ रही है देश के अंदर। नहीं, सनातन नहीं, सनातन धर्म एक अलग चीज है। हमारे देश में पंजाबी भाई भी हैं, हमारे देश में मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे देश में ईसाई भाई भी हैं। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मुस्लिम हो ईसाई हो, वो देश की अच्छाई के लिए सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि सनातन धर्म की जय है। सनातन धर्म के भाई मत देखिएगा, ये देखिएगा हमारे आज गरीबों के घर में सब में मोटरसाइकिल है, अब हम 20,000 का लेकर घूम रहे हैं। 15,000 की नौकरी करने वाला बंदा 20,000 का फोन लेकर घूम रहा है तो कुछ कमा रहे होंगे ना भाई। और आज हम BBA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं। कितने कॉलेज हैं? पहले हमारे गाजियाबाद के अंदर 6 कॉलेज हुआ करे, आज साले 70 कॉलेज हैं। अब 70 कॉलेज में कितने बच्चे, योग्यता बढ़ रही है। मोदी जी की मेहरबानी है। अगर मोदी जी हर उद्योग में, कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों में इन्होंने ध्यान नहीं देंगे तो आगे बच्चे कहाँ से साक्षर हो पाएंगे? ये कितने लोग पढ़े लिखे हैं? अगर देश पढ़े लिखे बच्चे होंगे जब तो देश आगे बढ़ेगा भाई। तो मोदी जी की सरकार में तो बच्चे, कांग्रेस में कितने पढ़े लिखे लोग होते थे? मैं 99 में आर्मी का फिजिकल मार के आया था। अब कांग्रेस की कह रहे हैं कि पढ़े लिखे कितने होते थे लेकिन प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? एक बताओ, अगर अनपढ़ आदमी होता तो वो देश को इतनी बड़ी विजिट कर लेता, हर देशों में विजिट कर लेता। अगर कहते हैं पैसों से भेज देते हैं इंडिया से ही लोगों को, वहाँ नारे लगाते हैं बीजेपी है। बीजेपी के यहाँ पर करीब 70 लोग खड़े हैं।
इनमें से 40 लोग बीजेपी की सपोर्ट है। बोलो पक्की बात है भाई? आप भी बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं? है, जो पढ़े लिखे कि लोग भाई साहब तो नहीं है, देखना। एक मिनट, आप बताइए आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं बीजेपी? नहीं करते, हमारी मर्जी। जी, हमारी 2024 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? ये कोई जरूरी नहीं बनना होगा, जिसको बन लेगा। वोट हम जिसको देते आ रहे हैं उसको देंगे। किसको दे रहे हैं आप? हम तो- कौन अच्छा काम कर रहा वोट है? हमेशा कांग्रेस को देते हैं, हारे या जीते लेकिन गठबंधन हो गया तो कौन चेहरा उभर के आएगा प्रधानमंत्री के रूप में? भी हो, हम कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। मोदी जी की जय जयकार रखे, मोदी जी की सेवा। एक बताओ, 100 वोट हैं और 100 में 4 किसी और को चली जाएंगी तो और क्या करेंगे? कोई नहीं पार सकता। मैं राजपूत हूँ, पक्के 70% वोट राजपूतों की बीजेपी को। मोदी जय जयकार। मैं कौम से ठाकुर हूँ और दिल से कह रहा हूँ 70% वोट बीजेपी को, ठाकुर समाज की, यूपी से है। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? देखिए, युवा होने के नाते मेरा मानना ये है कि बीजेपी जीत सकती। बीजेपी का काफ़ी बड़ी इस देश की काफ़ी बड़ी जनसंख्या बीजेपी को समर्थन करती है, इसलिए बीजेपी को जीत सकती है। लेकिन मैं इस बात का भी पक्षधर हूँ, अगर कोई व्यक्ति मोदी से ज़्यादा अनुभवी है और वो जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस का या फिर किसी और दूसरी पार्टी का हो, अगर वो ज़्यादा अनुभवी और ज़्यादा अच्छा मॉडल लेकर आता है तो हमें उसको भी समर्थन करना चाहिए। अगर वो हिंदू हितों की बात कर रहा है, वो समाज हितों की बात करता है, वो समाज के बेहतरी की बात कर रहा है, ठीक है, और वो बीजेपी से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, और ना सिर्फ कर सकता है बल्कि उसने करके दिखाया है। कौन कर रहा है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछिए, अभी तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। हाँ, योगी व्यक्ति मैं कहता हूँ, अगर योगी को हम एज अ प्रधानमंत्री के रूप में देखते तो हाँ, हो सकता है कि योगी, शिवराज सिंह चौहान भी काम कर रहे हैं, पर उस स्तर का मैं नहीं मानूंगा अभी। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि युवा होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ कि अगर कोई व्यक्ति मोदी से अच्छा काम करे तो हमें उसको भी मौका देना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, देश के अंदर इतना बड़ा गठबंधन बना है, INDIA जिसका नाम रखा गया है, उनमें से कोई भी चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ पाए? देखिए, अगर हम पहले तो इस देश में सबसे बड़ी गलत तरीका ये है कि हम चेहरों को देख के वोट देते हैं, जबकि मुद्दों को देख के वोट देना चाहिए। उनमें से जो भी व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है सबके मक्कार हैं। आप उनका सबका बायोडाटा निकाल के देखिए, जो उन्होंने पिछली सरकारों में कितना काम किया है। मैं पिछले 10 साल से कांग्रेस केंद्र में नहीं है, लेकिन राज्य सरकार तो कांग्रेस की इतनी सारी हैं, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, सीधी बात करिए ना। अभी ये जो आपका RRTS बना है, वो उत्तर प्रदेश में दिल्ली मेरठ जो RRTS बना है, ऐसा टेक्नोलॉजी अब तक क्या अपने देश में आज से पहले थी कभी? जो RRTS बना है वो टेक्नोलॉजी आप समझिए, उससे कम से कम 1 लाख लोग को रोज़गार मिला है। मैं खुद DRDO में काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ ये सब डिस्कशन होता है, तो उस वजह से हमको अनुभव है कि कितना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस की जो भी इंडिया में जितने भी महागठबंधन दल में जो विपक्षी पार्टियाँ आके जो गठबंधन बनाई है, उनमें से कितनी विपक्षी पार्टियों ने काम किया है। जी सर, आप बताइए, जो गठबंधन बना है उससे विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी डर गया है, गठबंधन इतना बड़ा बन गया है। तो भाई, पब्लिक तो कहे कि जो बेईमान है, चोर है, वो तो कहेंगे कि मोदी डर गया। कोई डरा नहीं है। लास्ट में जो मोदी उसका लास्ट में करता वो उसे नहीं करेगा। करते रहे, कुत्ते भोगते रहे, शेर अपना आप चलता रहेगा। हाँ, राहुल गांधी इतने बड़े कद्दावर नेता अपनी बात गांधी क्या, जो देश और पूरे दादाओं माँ दादा दादी ने सब देश के साथ गद्दारी किया, तो राहुल क्या अच्छा बनेगा? गद्दारी कर दी। और क्या, हिंदू के साथ सनातनी गद्दारी करके आया है जी। हाँ, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मोतीलाल नेहरू, कौन इंदिरा गांधी और सब राजीव गांधी, कौन नहीं गद्दारी किया हिंदुओं के साथ? ऑल टोटल गद्दारी किया है। हाँ, तो क्या लग रहा है फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के सिवा अभी कोई नहीं है। अभी 5 साल तो मोदी ही रहेगा। उसके बाद अगर कोई चेहरा देखा जाए तो कौन हो सकता है? हो सकता है योगी आ जाए, तो और कोई चेहरा आ जाए तो कोई बात नहीं है। मतलब मोदी योगी के अलावा और कोई नहीं आ सकता? कोई नहीं है। अच्छा जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? राहुल आ जाएगा मोदी के बाद। राहुल आएगा। राहुल गांधी आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, राहुल गांधी क्यों आ जाएंगे राहुल गांधी? उनकी सरकार क्या काम की है? नहीं अब होएगा ना। 1100 का सिलेंडर कर दिया यार, वो 500 का देंगे। हाँ, सिलेंडर की बात आ जाती है, पहले सस्ता था सिलेंडर। तो सस्ता 450 का था जब पहले इनका राजा राहुल का, और अब 1100 का चला गया। 1100 सब्सिडी मिलती थी सब। और ये क्या विरोधों की पेंशन नहीं बन रही अब, और 1100 का सिलेंडर आ रहा है। इतनी महंगाई में कहाँ रहेंगे? क्या इतनी महंगाई में कैसे रहेगी जनता देश की, बताइए। देखिए, आप देखें, अगर 2015 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे लोगों की सैलरी देखिए ना। उस टाइम पे सैलरी 6, 7, 8 हज़ार रुपये हुआ करती थी। आज मिनिमम डेली वेसेज जो है 18 हज़ार रुपये, डबल सैलरी से ज़्यादा है।
तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, पैसा तो पब्लिक से ही जाना है। कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी, डेवलपमेंट की बात तो वो भी करते थे कि डेवलपमेंट तो उनकी सरकार में भी था। डेवलपमेंट दिखता नहीं था ना। आज के डेट में देखो ना, आज यूपी को देखो, योगी जी को देखो, योगी जी ने कितना यूपी को चमका दिया है। तो मोदी जी और योगी जी के राज में अच्छा काम हो रहा है। बाकी देखा जाए, अगर आगे के बारे में सोचें तो मोदी जी से अगर अगला चेहरा हम देखें प्रधानमंत्री के रूप में, तो माननीय योगी जी बेस्ट हैं। क्या भाई साहब बीजेपी नहीं चमकाया इस देश को और कोई पार्टी नहीं रही है? विकास तो बीजेपी ने जितना किया है, किसी ने इतनी जल्दी विकास नहीं किया। लेकिन बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बीजेपी ने ही की। नौकरियां नहीं निकल रही हैं। ना नौकरी है ना कुछ भी नहीं है। मेरी बात बताओ, कहते हैं कि तेल बिक रहा है, महंगा है, बिक रहा है, वो तो और ज़्यादा बिकेगा। वो तो और ज़्यादा बिकेगा। तुम महंगाई करोगे, हर चीज़ के ऊपर जो भी ट्रैवल होगा वो चीज़ मार्केट में आएगी, उसके ऊपर प्राइस बढ़ेगा। अब जो गरीब आदमी है उसका 800 से गुजारा चल रहा था, वो 1200 कमाएगा तो 3 घंटे और काम करेगा, 3 घंटे और टेम्पू चलाएगा, है उसमें तेल फूकेगा ही फूकेगा। अब जब ये बताओ तो तेल तो ज़्यादा बिकना ही है, जब ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा तेल डलेगा। हाँ? बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? फिर देखिए सर, हमको तो उस पर काम क्यों नहीं कर रही सरकार? सर हमको पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं। हम इतना जानते हैं कि बीजेपी सबसे बेस्ट है, ठीक है। बीजेपी के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है सनातन धर्म के लिए। हमको जहाँ तक नॉलेज है, उसके बाद से हम कुछ पॉलिटिक्स के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि बीजेपी बेस्ट है। वही एक ऑप्शन है कि हम हैं। आपको भी यही लगता है बीजेपी बेस्ट है? बीजेपी बेस्ट है। राहुल गांधी और या विपक्ष में कोई और नेता नहीं आ सकता? कोई और नेता है ही नहीं उनके अलावा। तो होना चाहिए ना, विपक्ष में कोई एक चेहरा तो होना चाहिए। विपक्ष में चेहरे ही नहीं है ना, तो मोदी से बेहतर कोई है ही नहीं है। सीधी सी सवाल है कि मोदी से बेस्ट ऑप्शन बताइए, हम उसको वोट देंगे। बीजेपी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देश के अंदर इतना बड़ा गठबंधन हुआ है, कितना बड़ा दल बना है इंडिया नाम का। देखिए, जब एक शेर को हराने के लिए सब एक साथ मिल गए हैं। आप देख रहे हैं ना, एक शेर को हराने के सब एक साथ मिल गए, लेकिन फिर भी देखिए राजनीति इसी को बोलते हैं। बीजेपी से बेस्ट कुछ है ही नहीं। मुझे बस इतना चैलेंज होकर बोलता हूँ, ओपन चैलेंज। जी सर, जी सर। क्यों आप बीजेपी को इतना पसंद करते हैं? क्योंकि सर हमारे वैसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए सर, नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जिन्होंने दूसरे भी देश में जाकर हिंदू के लिए किए हैं, झंडे लहराए हैं, ठीक है। उसके बाद से दूसरे देश में जाकर भी उनको इतना सम्मान मिलता है। इसके पहले क्यों नहीं कोई और नेता था? इसके पहले कोई और पीएम आज तक गया था? नहीं गया था ना। नरेंद्र मोदी है जो हमको लगता है कि सबसे बेस्ट है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरे देशों में जाकर सम्मान मिलता है, लेकिन विपक्ष ये कह देता है कि बीजेपी अपने पैसों से भेज देती है वहाँ इंसान, फिर वहीं जाके नारेबाजी लगवा लेती है। देखिए, इन पैसों से नाम नहीं बिकता, ठीक है। नरेंद्र मोदी के पॉपुलरिटी के बारे में आपको पता नहीं, बताने की किसी की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या है, विपक्ष में कोई है ही नहीं है, इसलिए सबकी जल रही है, इसीलिए सब गठबंधन कर रहे हैं ना। हाँ, कोई एक नेता बता दो जो बीजेपी के लेवल के भी आ जाए। राहुल गांधी की तो बात ही हटा दो, 6 महीने रहते हैं, 8 महीने रहते हैं बाहर, 3 महीने आते हैं इलेक्शन लड़ने। उनकी क्या बात कर रहे हैं? उनकी कोई स्थिति है क्या इंडिया में? 70 सालों तक तो देश को संभाल के रखा। 70 साल से इसीलिए ना बोल रहे हैं कि अभी का बात आप कर रहे हैं ना। अभी पीएम मोदी का विपक्ष का बात कर रहे हैं। पहले अभी दिखाओ ना, अभी का नेता कोई बता दो। कौन बन रहा है 24 में प्रधानमंत्री? भाई देखो, इस फिलहाल तो योगी जी का काम अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि उनका है ना, जिस हिसाब से मेरा दिमाग है कि यहाँ पे करप्शन किस हिसाब से खत्म होएगा, ऐसी योगी जी का दिमाग है। बिल्कुल कॉपी है मेरा दिमाग उनका। वो बिल्कुल सही सोचते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इन्हें कैसे पकड़ना है और कैसे इनका ये करप्शन खत्म करना है। बात अभी 24 की है, 24 में ही योगी में आपने देखा है बतेरे इनकाउंटर करा दिया भाई। जो बात है खुले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उससे मेरे को वो नहीं देखो ना ही मैं हिंदू मुसलमान को करता। जिस दिन दंगे होते मैं अपने सीधे घर पे आ रहा था, अपना भैया काम अपने घर वाले सबको देखो। हर किसी को अपने भाई बहन के बारे में हर कोई चाहता है कि भाई हम इस काम में नहीं पड़े। देखो नहीं, ना तो अपने छोरी में है, ना हम छोरी में चकारी में, ना हम छोरी छेड़ते किसी का, ना हम छोरी करते। ठीक है, 24 के इलेक्शन की कौन प्रधानमंत्री बनेगा? योगी जी को ले आओ, देश का बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल योगी जी के आते हैं। बिल्कुल। और बाकी अगर उन्हें कुछ एडवाइस लेना हो तो विशाल से ले सकते हैं। क्योंकि मेरा नाम विशाल है। मैंने सोचा यार विशाल, तेरा नाम घर वालों ने विशाल रखा, क्यों ना जब नाम बड़ा है तो क्यों ना काम भी अपना कुछ ऐसा बड़ा करूं। मोदी जी ने देश का उद्धार नहीं किया है? मोदी जी ने देश का उद्धार नहीं किया भाई साहब, बताइए। पता नहीं भाई, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा क्या किया। लेकिन मेरे को थोड़ा उनका ज्यादा अच्छा लगता है उद्धार। योगी जी का अच्छा लगता है ज्यादा उद्धार। क्या लग रहा है भाई साहब? उनके टाइम पे वो भी आ जाएंगे, मोदी योगी के टाइम पे योगी भी आ जाएंगे। अभी तो मोदी ही बेस्ट है सबसे। अभी तो क्यों बेस्ट लग रहा है मोदी? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है, इतना बड़ा गठबंधन बना लिया है, हरा देंगे लग रहा है। इससे पहले नहीं था बेरोजगारी? इस सरकार से पहले था कि नहीं? बराबर रहता है वो तो सबका। तो फिर और हमारे ख्याल से तो अभी लग रहा है कि उतना सिलेंडर के दामों की बात होती है, इतना ज्यादा बढ़ गया है। आप वो औसत उठा के देखो सिलेंडर की, जब कांग्रेस की सरकार थी क्या थी, आज की डेट में क्या है? कोई महंगाई नहीं है। तो
अच्छा, इतना बड़ा गठबंधन बनाया है, कह रही है विपक्ष सरकार लगातार, इतने सारे दल इकट्ठे हो गए हैं, कह रहे हैं मोदी जी डर गए हैं, अब जल्दी उनकी हारने की बारी है। डर कौन गया है पता चल रहा है। हाँ। जब 38 आदमी एक हो गए तो डर किस में है वो तो पता ही है आपको और हमें भी। अकेला शेर अकेला ही रहता है कभी भी। हाँ। वो हारेगा आपको लगता है? उसके लायक कोई है प्रधानमंत्री के लायक? मोदी के अलावा पूरे देश में कोई नहीं है। तो मोदी के अलावा कोई नहीं है इस देश में जो प्रधानमंत्री बन पाए हो? अभी फिलहाल नहीं दिख रहा कोई, फिलहाल नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। इतना बड़ा गठबंधन बना, उनमें कोई चेहरा नहीं है। गठबंधन में कुछ चेहरा देखने के सामने नहीं आ रहा, कोई चेहरा सामने खुल के आ ही नहीं रहा ना। मोदी के अलावा नहीं देख रहे हो देश अभी। अच्छा, अभी संसद में जो इतना बवाल चल रहा है, आप जानते हो उस बारे में कि मणिपुर पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है, सरकार कह रही है, विपक्ष हमको बोलने नहीं दे रहा है, विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। जी नहीं, मोदी जी को बोलना चाहिए ना आगे। मणिपुर का जो मामला था उसमें मोदी जी को बोलना चाहिए था, चुप्पी नहीं साधना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए थे। सरकार कह रही है विपक्ष हल्ला कर दे रहा है, बोलने ही कहाँ दे रहा है। नहीं, उसको बोलने देना चाहिए, जवाब दे लेना चाहिए मोदी जी को। जवाब उनसे लेना चाहिए, क्या मामला है इसका, क्या मकसद है, क्यों ये बवाल हुआ है, क्या मकसद है, क्योंकि उनकी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उधर पश्चिम बंगाल में भी यही घटना घटित हो गई, राजस्थान में भी हो गई, तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन न्याय की बात कोई नहीं कर रहा। नहीं, न्याय होना चाहिए वहाँ, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सरकार बर्खास्त होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ पर। कहाँ के? मणिपुर की, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तीनों जगह की। मणिपुर में लगना चाहिए, राजस्थान में लगना चाहिए। अच्छा जी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी जी, वहाँ भी लगना चाहिए ना, लगना चाहिए ना। देखिए, जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही है वहाँ चाहिए कि भारत सरकार को वो अपने राष्ट्रीय शासन लागू करे और वहाँ का जो कार्रवाई करे उस पर, और वहाँ का जो माहौल है वो ठीक करे, और हमारा और आपका भी दायित्व होता है कि इसमें हम लोग सहयोग करें, क्योंकि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है वो कोई दिल्ली से जाके नहीं कर रहा है, वो उन लोगों का आपसी मैटर है, आपस वहीं के दोनों लोग हैं। आरोप सरकार पर लग रहा है, फिर आरोप सरकार पर इसलिए लग रहा है क्योंकि सरकार तो सबके लिए है, रक्षा करने का उनके पास पावर है, तो उनको अपना प्रयोग करना चाहिए। मणिपुर में हर हाल में अभी राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, इससे देश में नहीं पूरे विश्व में भारत की हानि हुई है। मुफ्त में नहीं बिजली, नहीं मुफ्त में पानी चाहिए, नहीं मुफ्त में बिजली, नहीं मुफ्त में पानी चाहिए, अपनी मेहनत की रोटी सबको खानी चाहिए, देश की जनता कह रही है फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, दिल्ली से मोदी सरकार आनी चाहिए। दिल्ली की जनता तो मुफ्त में ही खुश है। दिल्ली की जनता की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, आप कह रहे 2024 में तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं। मुफ्त की भी तो बात हो रही है, आप मुफ्त की बात कर रहे हैं, लेकिन मुफ्त तो केजरीवाल दे रहे हैं ना। पूरे भारत जो ये कह रही है कि जब मुझे मुफ्त में पानी और मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, दिल्ली वाले को लेने दो, लेकिन भारत को नहीं चाहिए। सर, अभी फ्री की बात हो रही थी, फ्री की रेवड़ी किसी को नहीं चाहिए, कोई फ्री का नहीं लेना चाहता, लेकिन दिल्ली की जनता इसी में रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार देना है, और ये इस पे कोई बात नहीं करने को आगे राजी होता, कोई भी दल आगे बात करने को राजी नहीं है। हमारे युवा रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको किसी रोजगार नहीं मिल रहा कहीं पे भी, उनको रोजगार की बात होना चाहिए। जो भी सरकार आगे बने वो रोजगार तरफ ध्यान दे। युवा बेरोजगार घूम रहा है और काफी बेरोजगारी हमारे देश के अंदर चरम सीमा पर है। मोदी जी ने भी कई उनके मैनिफेस्टो में कई सवाल थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए। उनको मोदी जी को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे कि उनको मैनिफेस्टो जो युवाओं के लिए रोजगारी थी, युवाओं के लिए नौकरी थी, वो आज तक नौकरियां पूरी नहीं हुई, काफ़ी जगहें खाली पड़ी हुई हैं। उनको सरकार उनकी केंद्र में है, उन्हें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को कि मतलब युवाओं के लिए हमेशा समाधान करें, उनकी नौकरी लिए प्रावधान करें।